अच्छा से देख लो कि कौन कौन सा जो करंट है वो वार्म करंट है और कौन कोल्ड करंट है, कौन कोल्ड करंट है। ठीक, हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। पेरू, पेरू कैसा करंट है? कोल्ड करंट है। कहाँ पे फ्लो करता है, किधर है, उसका डायरेक्शन क्या है? तो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। किस रीजन में है बताओ? ब्राजील अर्जेंटीना वाला रीजन में या पेरू वाला रीजन में? तो पेरू और चिली वाला रीजन में। यानी कि साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में है, वेस्ट कोस्ट में कि ईस्ट कोस्ट में? तो ईस्ट कोस्ट। ठीक है। कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट कैसा है? तो कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया करंट कैसा है? कोल्ड करंट है। अलास्का करंट कैसा है? वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? वार्म करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा करंट है? वार्म करंट है। और गुला कैसा करंट है? वार्म करंट है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे इंडियन ओशियन में फ्लो करता है। ब्राजील करंट नहीं, वेनेजुएला करंट आपसे पूछा गया है एग्जाम में। कैनरीज करंट एग्जाम में पूछा गया है। क्रूसियो करंट एग्जाम में पूछा गया है। तो क्रूसियो करंट कैसा करंट है? वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसा है? वार्म करंट है। ठीक। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कैसा करंट है? तो कोल्ड करंट है। अगुला वार्म करंट, वेनेजुएला कोल्ड करंट। लेकिन जब आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी तुमको देखने को मिलेगा। देखो कि कोल्ड करंट या वार्म करंट का जो एरिया है वो मैक्सिमम कोस्ट के यानी किसी कंट्री के ईस्ट कोस्ट पे है। तो वार्म करंट हमेशा यानी कि जहां भी हम देख रहे हैं वहां पे मैक्सिमम टाइम ये किसी भी कॉन्टिनेंट के या किसी भी कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट पे है। देखो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे गल्फ स्ट्रीम, ईस्टर्न कोस्ट पे ब्राजील, ईस्टर्न कोस्ट पे अगुला, ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ से इससे जा रहा है तो यहाँ पे छोड़ो, क्रूसियो करंट ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे तो ईस्ट कोस्ट, और ये सब कोल्ड करंट है जो वेस्ट कोस्ट है। और भी ध्यान से देखना, तो जितने भी मैक्सिमम जो डेजर्ट्स हैं, मैक्सिमम जो ओशियन के किनारे वाले डेजर्ट्स हैं, जो ओशियन के साइड वाले डेजर्ट्स हैं, हम कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स का बात नहीं कर रहे हैं, इधर का डेजर्ट्स या इंडिया में जो डेजर्ट है उसका बात नहीं कर रहे हैं, जो ओशियन से लगे हुए करंट है वहां पे 99% ये चांस बनता है कि कोल्ड करंट ही क्या होगा, बोलो, फ्लो करेगा। कोल्ड करंट ही फ्लो करेगा। तो ये जो करंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, अलास्का, गल्फ स्ट्रीम, ये है देखिए यहाँ पे क्या है, इरिमिगर्स, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्रूसियो, ओयोसियो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, अगुला, वेनेजुएला, ब्राजील, कैनरीज, पेरू, कैलिफोर्निया, ये इंपॉर्टेंट करंट है और इसका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा इसमें से वार्म करंट है और कौन कोल्ड करंट है। कौन कोल्ड करंट? कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है? पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि जब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी सोल्व करेंगे तो सारा कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाए। अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा से देख लो कि कौन कौन सा जो करंट है वो वार्म करंट है और कौन कोल्ड करंट है, कौन कोल्ड करंट है। ठीक, हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। पेरू, पेरू कैसा करंट है? कोल्ड करंट है। कहाँ पे फ्लो करता है, किधर है, उसका डायरेक्शन क्या है? तो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। किस रीजन में है बताओ? ब्राजील अर्जेंटीना वाला रीजन में या पेरू वाला रीजन में? तो पेरू और चिली वाला रीजन में। यानी कि साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में है, वेस्ट कोस्ट में कि ईस्ट कोस्ट में? तो ईस्ट कोस्ट। ठीक है। कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट कैसा है? तो कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया करंट कैसा है? कोल्ड करंट है। अलास्का करंट कैसा है? वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? वार्म करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा करंट है? वार्म करंट है।